नई गाड़ी और नई लाड़ी सबसे पहले गणेश मंदिर पे आती है। वो श्रद्धा से यहाँ पे गणेश जी का दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद ही घर जाते हैं। पूरे वर्ल्ड की सबसे महंगी दुकान भी खजराना गणेश मंदिर में, वो भी सबसे छोटी दुकान है। आपने बोल दिया कि मैं 11 बुधवार को दर्शन करना आऊँगा, मेरा ये काम हो जाएगा भगवान आपकी दया से, तो मुश्किल से 5-6 बुधवार को आएगा तो उसका काम कर रहा है। इंदौर के सुप्रसिद्ध श्री खजराना गणेश मंदिर के इतिहास, डेवलपमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आज हमें बताएंगे हमारे स्पेशल गेस्ट श्री योगेश शर्मा जी, जो कि 30 वर्षों से अपना लड्डुओं का व्यवसाय वहाँ पर कर रहे हैं। और उनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, कैसे वो एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने अपना एक लड्डुओं का व्यवसाय वहाँ पर शुरू करा। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पॉडकास्ट को पूरा जरूर देखें। लेट्स आवर शो बिगिन। 3, 2, 1। स्वागत है आपका अंकल। जय गणेश। जय गणेश। यहाँ पे इंदौर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर खजराना गणेश मंदिर ही है। यहाँ की स्थापना किस प्रकार से हुई थी, इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास को आप बताइए। जी जरूर। यहाँ ये जो भट्ट परिवार है, इनके पूर्वज थे। पूर्वज को सपने में आया था, जैसे पहले पूरे देश में मुगल आक्रांताओं का प्रभाव रहा है, उन्होंने काफी मंदिरों को तोड़ा है, जीर्ण शीर्ण कर दिया था। उसी समय पर गणेश मंदिर पर भी जो एक छोटा सा मंदिर था, ये उसके अंदर झुक के अंदर घुसना पड़ता था। गणेश मंदिर के अंदर इतने बड़ा एक छोटा सा मंदिर था, उसमें ये जो औरंगजेब वगैरह आए थे, उन्होंने उसको तोड़ दिया और मूर्तियां थी वो गणेश जी के सामने, जो अभी वर्तमान में जो मंदिर है, इसके बावड़ी के अंदर डाल दिया था मूर्तियों को। फिर काफी सालों बाद में ये जो भट्ट परिवार है, इनके पूर्वज जो थे, उनको सपने में आया, गणेश जी ने सपना दिया कि मुझे यहाँ से निकालो और खुदाई करके निकालो। ऐसा तो इन्होंने खुदाई करी, वहां से खजराना गणेश जी उसमें से निकले। और फिर उस समय माँ अहिल्या बाई होलकर का राज्य था यहाँ पे इंदौर में। फिर उनको खबर करी तो वो इनको पूरे गाजे वाजे साजो सामान के साथ में राजवाड़ा ले जाने लगे थे कि इनको वहाँ पे बिठाएंगे। तो गणेश जी की मूर्ति यहाँ से हिली भी नहीं वापस, जो कोई में से निकली थी और जहाँ बिठाई थी वहां से वापस आगे नहीं बढ़ी जरा सी भी। तो फिर इनको खजराना में स्थापित किया गया और आज ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर खजराना गणेश के नाम से प्रसिद्ध है। अंकल, जैसे आपसे पहले वार्तालाप हो रही थी तो आपने बताया था कि आप छोटे से गाँव में रहते थे और वहां से इंदौर आने तक का सफर, आपकी प्रेरणा स्रोत क्या था? मतलब मैं पहले ये जो उज्जैन जिले में डेलची गांव है, तराना तहसील में, माकड़ोन के पास में, वहाँ पे प्राइमरी जो शिक्षा थी वो 8वीं तक, मिडिल स्कूल भी वहीं से किया था। उसके बाद माकड़ोन में हाई सेकेंडरी स्कूल पास करके 12th पास करके मैं 7 जुलाई 1993 को इंदौर आया। खजराना में हमारे बुआ जी थे, सावित्री बाई, और फूफा जी वासुदेव जी त्रिवेदी। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ पे आज खजराना में व्यवसाय कर रहा हूँ। और उस समय जो हमारे बुआ जी के लड़के हैं, हितेंद्र जी त्रिवेदी, मुकेश जी त्रिवेदी और युगल किशोर जी त्रिवेदी, तो जो युगल भी आए, उन्होंने काफी हमारे पिताजी को समझाया कि इसको उज्जैन पढ़ने के लिए मत भेजो, इंदौर भेजो, मेरे साथ में पढ़ेगा और मेरा भी साइंस है, इसका भी साइंस है, तो मैं इसको मदद करूंगा। तो उन्हीं की बदौलत बोले और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज इंदौर में हूँ और ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। जैसे आपने आते से ही यहाँ पर लड्डुओं का व्यवसाय शुरू कर दिया था या उसके पहले भी आपने यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करा था? हाँ, मैं खजराना में 1993 से 94 तक खजराना में रहा। उसके बाद में हमारे जो बुआ जी है, देखो जो खजूर बाजार में जो बुआ जी थे, प्रभा देवी शर्मा, फिर जो अखबार भी निकलता था वैसे दैनिक अवंती का अखबार, और उसके बाद उन्होंने जय हटकेशवाणी जो मासिक पत्रिका थी समाज की, वो भी निकाली। उनके निवास पर 1994-95 में वहीं पे रहा मैं, दीपक जी शर्मा, पवन जी शर्मा, मनीष जी शर्मा के साथ में। और वहाँ रह के मैंने 2nd ईयर कंप्लीट किया था। बाद में रूम लेके BSc फाइनल वहीं से किया। और एक डॉक्टर थे अब्दुल रऊफ जकरिया जी, तो वो प्रभावेन के काफी परिचित थे, उन्होंने वहाँ पे मुझे प्रैक्टिस के लिए भेजा। वो काफी कुछ वहाँ से सीखा भी मैं, और प्राथमिक उपचार मैं अभी भी कर सकता हूँ और सभी चीजें उन्होंने मुझे सिखाई थी। इंजेक्शन लगाना, टाके लगाना और दाढ़ निकालना, काफी कुछ चीजें याद है मुझे अभी। और पहले ऐसा था कि कुछ करके, मतलब वो बी फार्मा भी करने का चल रहा था, और बी फार्मा करने के बाद में माकड़ों में मेडिकल शॉप डालना थी। तो फिर बाद में गणेश जी ने खजराना बुला लिया, तो सब चीजें रह गई। काफी सालों से आप लड्डुओं का व्यवसाय कर रहे हैं, तो इसकी प्रोसीजर क्या रहती है, कैसे शुरुआत होती है लड्डुओं को बनने की? लड्डू जैसे हमारे हलवाई फिक्स हैं, वो आके बनाते हैं।
और घी, शक्कर और चने की दाल लाते हैं, उसका बेसन बनाते हैं और बेसन पिसवा के फिर हम पूरा सामान तैयार करके हलवे को देते हैं। जो हलवे को जितना लड्डू बनाना रहता है वो हम बता देते हैं तो वो बना देते हैं। खास करके बूंदी के लड्डू हमेशा ज़्यादा रहते हैं, चलन में भी ज़्यादा है। और हमारे खजराना में सबसे ज़्यादा गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू, बूंदी के लड्डू का भोग लगता है। और अब धीरे धीरे बेसन के लड्डू भी भक्त चढ़ाने लगे हैं। और अभी लेटेस्ट में मोदक का बड़ा चलन बढ़ गया है, तो मोदक काफी प्रसिद्ध हो गए यहाँ के। तो मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू और मोदक, तीनों चीजें खजराना गणेश को भक्तों द्वारा चढ़ाई जाती है और इसी का भोग लग रहा है। यहाँ पे नॉर्मल दिनों में लड्डू की खपत अनुमानित कितनी हो जाती है? वो तो रोजाना कम ज्यादा होते रहता है। कभी जैसे रविवार बुधवार को खपत ज्यादा होती है और बाकी दिनों में कोई छुट्टी आ जाती है, कोई त्योहार आ जाता है तो फिर खपत बढ़ जाती है। और सामान्यतया अपन मान लें 20-30 किलो लड्डू रोज निकल जाते हैं एक दुकान से। और जो और कार्नर की दुकान है या मौके की दुकान है वहाँ पे सेल ज्यादा होती है। यहाँ पे फुटफॉल कितना रहता है? वो तो ऐसा ही है, मतलब रविवार बुधवार को तो मतलब कम से कम 1.5-2 लाख लोग आ ही जाते हैं और बाकी दिनों में 60,000-50,000 लोग रोज दर्शन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक बोर्ड पर पढ़ा था जहाँ पर शॉप्स वगैरह लगती है कि अगर किसी की मान होती है तो अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो उनके ही वजन के बराबर के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। तो उसके पीछे का क्या, कब से ये शुरुआत हुई थी? ये भक्तों की वो रहती है, मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं वो कि जैसे मेरे यहाँ कन्या होगी या पुत्र होगा तो मैं उसी के वजन के बराबर के लड्डू चढ़ाऊंगा। ये काफी लोग हॉस्पिटल में बीमार रहते हैं, 1-1, 2-2 महीना हो जाता है, तो वो फिर गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको स्वस्थ कर दो और हमारे स्वस्थ कर दो। उसके बाद में जो भी मेरा वजन है, मेरे वजन के बराबर के लड्डू चढ़ाऊंगा। भले वो 80 किलो का आदमी है, 90 किलो का है या 1 क्विंटल का है, तो उसके बराबर के लड्डू बना के चढ़ाए जाते हैं। उसका वो प्री ऑर्डर देते होंगे? हाँ, प्री ऑर्डर अधिकतर आ जाते हैं कि वो ज्यादा क्वांटिटी में लड्डू लगता है तो आदमी पहले ही बोल जाता है 2 दिन पहले के, और एडवांस भी दे जाते हैं कि भैया ये बूंदी के लड्डू चढ़ाना है, बेसन के हमको चढ़ाना है, तो उस हिसाब से बनवा लेते हैं। अंकल, ये लड्डुओं की एक्सपायरी डेट मतलब कितने दिन तक ये चल सकते हैं? हाँ, एक्सपायरी बूंदी के लड्डू तो 2-3 दिन में मतलब खराब होने लगते हैं, तो हम बनाते भी इतने ही, रोज मतलब खत्म हो जाए ऐसे ही रखते। बेसन के लड्डू 8 दिन चल जाते हैं आराम से, मोदक 8 दिन चल जाते हैं आराम से, उनको उपयोग कर सकते हो। जैसे कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है पूरे भारत देश में, तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट या नगर निगम कोई रेगुलेशन लगाती है कि आपको इतनी साफ सफाई होनी चाहिए? कोई उन्होंने एक अपने मापदंड सेट कर रखे हैं? हाँ जी, हमको शुद्धता का तो पूरा ध्यान रखना पड़ता है, कलर कम रखना पड़ता है और घी की भी उच्च क्वालिटी वाला घी है वही यूज करते हैं हम। दूसरा, जैसे खाने पीने की चीजों में मक्खी मच्छर या बाल वगैरह कुछ नहीं आए, वो भी सब ध्यान रखते हैं कि खाने पीने की चीजें, इसलिए। और FSSAI के जो मापदंड है उसके अनुसार ही पानी भी शुद्ध, जो उसका RO लेवल का जो रहता है वही यूज करते हैं उसमें। पेस्ट कंट्रोल भी हम, एक बंदा है वो सभी दुकानों पर करके जाता है। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि कोई अगर विशेष मुहूर्त रहता है या पुष्य नक्षत्र हो गया और दिवाली के टाइम पे अधिकतर यहाँ पे कारें ज्यादा सेल होते हैं। मैंने देखा है कि कोई भी इंदौर में सबसे पहले कार खरीदता है तो सबसे पहले खजराना गणेश मंदिर ही पूजन के लिए लाता है। तो उस टाइम पे कैसा क्या माहौल रहता है और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। अपने जो सनातन धर्म में है, कुछ भी शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश जी को निमंत्रित किया जाता है, सबसे पहले गणेश जी के यहाँ पे निमंत्रण चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से खजराना में कोई सा भी वाहन है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, और अधिकतर तो पहले के जमाने में ऐसा होता था कि नया वाहन आदमी धनतेरस पे खरीदता था, दशहरे पे खरीदता था या पुष्य नक्षत्र पे खरीदता था, जो दीपावली के पहले आता है। और आजकल तो ऐसा हो गया कि रोज धनतेरस है और रोज पुष्य नक्षत्र है, क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई है। यहाँ तक कि श्राद्ध में भी आजकल नए वाहन आते हैं। उसमें पहले ये था कि श्राद्ध में कोई नया काम नहीं होता था, मगर आजकल लोगों की मजबूरी हो गई है, वो बुकिंग करते हैं शुभ मुहूर्त में और वाहन कंपनी वाले देते हैं उनको, शोरूम वाले देते हैं श्राद्ध में, तो लेना मजबूरी है उनकी। ऐसा कुछ भी नहीं है, पितरों का आशीर्वाद रहता ही है। तो श्राद्ध में भी अच्छे खूब फलते फूलते हैं, वाहन लाते हैं। तो खजराना में एक ऐसा चलन है, मतलब चलन बोलना चाहिए, या गणेश जी के प्रति आस्था है। नई गाड़ी और नई लाड़ी सबसे पहले गणेश मंदिर पे आती है और यहाँ उसका वो श्रद्धा से यहाँ पे गणेश जी का दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद ही घर जाते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि जो लड्डुओं की शॉप्स हैं वो काफी लिमिटेड नंबर्स में है, तो इसका क्या कारण है? ये जो भालचंद जी भट्ट दादा थे, जो यहाँ के मुख्य पुजारी थे, अधिष्ठाता, उन्होंने जिनको पहले, जब ये गणेश मंदिर सन 2000 में जब सरकारी नहीं हुआ था, उसके पहले उनके
हाथ में ही था, पूरा अधिकार उनके पास ही थे, सभी अधिकार थे। तो वो उन्होंने जिनको बिठाया वही लोग शुरू से बैठे हैं यहाँ पे, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। और बाद में जब सरकारी हुआ उसके बाद में कोई सी भी नई दुकान नहीं खुली यहाँ पे, इसलिए लिमिटेड है। खजराना गणेश मंदिर में अगर दुकान अब हमें मिल सकती है? नहीं, अब तो मुश्किल है। वो काफी लोग प्रयासरत है, बाकी दुकानें है ही नहीं। जो बनी हुई थी वो सब फुल हो चुकी है, और जिनके नाम से है वो चल रही है। पूरे वर्ल्ड की सबसे महंगी दुकान भी खजराना गणेश मंदिर में, वो भी सबसे छोटी दुकान है। हाँ, वो 60 स्क्वायर फीट दुकान है, लगभग 8 बाय 8 ऐसे कुछ है। वो उसका कारण क्या रहा कि एक ही दुकान बची थी, और उसको फिर कलेक्टर साहब ने अखबार में निविदा निकाल के इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा उसको निविदा के द्वारा विक्रय कर रही थी। तो उसमें जो सबसे ज्यादा बोली लगी थी 1,72,00,000 की, उस आदमी को वो आवंटित कर दी गई। तो यहाँ पे आपने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं टाइम के साथ। पहले छोटा मंदिर था, पहले डेवलपमेंट नहीं था, फिर धीरे धीरे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ, पहले मंदिर का एरिया काफी छोटा था, और उस समय भी भीड़ बहुत रहती थी। मगर उस समय लोक परिवहन जो थे, जैसे टेम्पो थे, नगर सेवा थी, उसका उपयोग ज्यादा करते थे। और पेट्रोल डीजल वाहन तो थे ही नहीं। और तो आदमी साइकिल से आता था। साइकिल जगह भी कम लेती है पार्किंग में, और हजारों साइकिलें लगती थी पार्किंग में। मंदिर के पीछे पार्किंग था। और आज तो बहुत बड़ा परिसर हो गया है, मतलब पहले से 20 गुना परिसर बड़ा लंबा चौड़ा हो गया है, और भव्य पार्किंग भी हो गया है। और आसानी से हजारों गाड़ियां, लाखों गाड़ियां लग जाती है वहाँ पे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर मिला के। तो बहुत बड़ा परिसर हो गया है। और दूसरा, ये मंदिर भी जो पहले जो भालचंद दादा ने जो बनाए थे, 33 मंदिर जो लगभग है यहाँ पे, अभी सभी में नियमित पूजा पाठ हो रहे हैं। एक जमाने में मुख्य मंदिर गणेश मंदिर का ही कायाकल्प होता था। सभी मंदिरों में मतलब डेकोरेशन भी कर दिया गया है अच्छे से, उनको सब रंग रोगन करके, और अच्छे से सभी व्यवस्थाएं चल रही। आपको वो टाइम पीरियड याद है कि कब एकदम से मतलब डेवलपमेंट होने लग गया था? क्योंकि कुछ टाइम तक तो थोड़ा थोड़ा होता था, फिर अचानक से एकदम भव्य डेवलपमेंट देखने को मिला। हाँ, ये आए थे अपने कलेक्टर मनीष सिंह जी, वो उन्होंने विशेष रुचि लेकर इसको, जब निगम में कमिश्नर थे, वो पहले शुरुआत में एडीएम थे, उस समय से लेकर के निगम कमिश्नर रहे, फिर इंदौर कलेक्टर रहे। उन्होंने काफी रुचि लेके खूब विकास कार्य करवाया। उन्हीं की बदौलत है सीमेंटेड पार्किंग बनवाई उन्होंने, लाइटिंग लगवाई है, सड़कें बनवाई है, वहाँ पे बगीचा बनवाया है। फिर वो सूठीबाई ट्रस्ट द्वारा भी अन्य सेक्टर का विस्तार किया गया, जिसका अभी उद्घाटन भी हुआ था जन्माष्टमी पे। और यात्री निवास बनकर लगभग तैयार है, उसका भी उद्घाटन होने वाला है। दूसरा प्रवचन हॉल है, बहुत लंबा चौड़ा बना है, उसका भी उद्घाटन होने की तैयारी चल रही है। उसमें भी कलर वगैरह और ये लाइटिंग वगैरह सब लग रही है। आगे भविष्य में गवर्नमेंट के क्या प्लान है इस मंदिर के आसपास के डेवलपमेंट को लेकर? अभी एक रोड प्रस्तावित है, वो कुछ न्यायालय प्रकरण के कारण से रुका हुआ है, जो कनाडा रोड से सीधा वो गणेश मंदिर से जुड़ जाएगा, और काफी बाईपास से लगी हुई कॉलोनी और कनाडा सेक्टर के जो लोग हैं सब उससे आने जाने की सुविधा हो जाएगी, और उनको काफी समय बचेगा। यहाँ पे ऐसा क्यों है कि जो भी सेलिब्रिटी इंदौर में आते हैं वो सबसे पहले मंदिर दर्शन को जरूर आते हैं? हाँ, चूंकि गणेश जी विश्व प्रसिद्ध है, और सभी का जो भी यहाँ पे आता है उसको उत्साह रहता ही है। और काफी लोग आजकल महाकाल के दर्शन करने आते हैं, ओंकारेश्वर के दर्शन करने आते हैं। तो जब यहाँ से निकल के जाते हैं, उज्जैन से ओंकारेश्वर जाते हैं, तो ये खजराना गणेश मंदिर सेंटर में आता है, तो यहाँ भी दर्शन करके ही जाते हैं। और सबसे खास बात तो है कि गणेश जी के यहाँ पे जो भी आदमी अपनी प्रार्थना लेके आता है वो बहुत जल्दी सुनते हैं। आपने बोल दिया कि मैं 11 बुधवार को दर्शन करना आऊंगा, मेरा ये काम हो जाएगा भगवान आपकी दया से, तो वो मुश्किल से 5-6 बुधवार को आएगा तो उसका काम हो जाता है। तो ये बहुत जल्दी सुनते हैं गणेश जी, सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो काफी लोग यहाँ से इसी भाव से आते हैं। ऐसा कोई अभी तक अनुभव आपके साथ हुआ हो तो अगर आप शेयर करना चाहते हैं? हमने तो गणेश जी से अब कुछ मांगना ही बंद कर दिया सब, क्योंकि जो चीज जीवन में जो चीज आवश्यक है, घर है, परिवार सुखी है, गाड़ी घोड़े हैं, सब मतलब भगवान की दया से सब कुछ दिया है उन्होंने। अब बस यही चलता रहे, और एक संतुष्टि होना मन में जरूरी है। तो
गणेश जी तो क्या है कि सबको देते ही है, पर कब तक मांगोगे, तो एक सीमा भी होना चाहिए अपने, और मन में शांति होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, ये जरूरी है। कोरोना काल में आपको कुछ ऐसी परेशानियों का कुछ सामना करना पड़ा हो? कोरोना में तो पूरी दुनिया ही तबाह हो गई थी और हर व्यक्ति परेशान था, अपने अपने स्तर पे सभी परेशान थे। हम भी उस समय हमारे साथ सबसे ज्यादा तो मतलब सभी सामान्य हो गए थे, मतलब सभी दुकानें खुल गई थी, बाजार की, बर्तन, कपड़े, स्कूल खुल गए थे, और हमारे जो धार्मिक स्थल थे वो सबसे बाद में खुले, और लगभग 7 से 8 महीने बाद में हमारी दुकानें खुली। तो काफी परेशानी तो हुई, आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ, पर भगवान ने ये इलाज रखी कि हम स्वस्थ रहे पूरे समय, घर में किसी को भी सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ। अच्छा, फेस्टिवल जब टाइमिंग रहता है, ये जैसे गणेश चतुर्थी अभी आने वाली है, तो आपको रात में, जैसे कि इंदौर एक मेट्रो सिटी हो चुका है, तो कभी रात को 9-10 बजे के बाद से ही दर्शन करने के लिए आते हैं। आपको कितनी देर तक आपको शॉप पर रुकना पड़ता है? हाँ, अभी वैसे तो हमारा जो गणेश मंदिर है सुबह से 5 बजे से रात के 12 बजे तक सामान्य दिनों में चालू रहता है। मतलब मंदिर तो 24 घंटे खुला रहता है। गणेश जी के यहाँ पे पट है ही नहीं, पट बंद होते ही नहीं, कभी हुए ही नहीं आज तक। कोरोना काल में भी पट बंद नहीं हुए, मतलब अंदर एंट्री बंद हो जाती है रात को 12 बजे बाद। और अभी गणेश उत्सव में तो कलेक्टर साहब जो अध्यक्ष है गणेश मंदिर प्रबंध समिति के, उन्होंने 10 दिन के लिए पूरा खोल दिया उसको। 24 घंटे आप कभी भी आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और गणेश उत्सव के शुरुआत में हरतालिका तीज रहती है, उस दिन महिलाएं जो रात भर रात्रि जागरण करती है और रात भर यहाँ पे दर्शन करने आती है और अपनी जो भी प्रार्थना है भगवान से करती है। जैसे आपको इतने सालों का अनुभव हो चुका है, तो उसमें आपने कई जनरेशंस को देखा होगा और वो लगातार उनकी आस्था भगवान के प्रति बनी हुई है। उस बारे में आपने एक किस्सा मुझे बताया था, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। हाँ, हमारी जब दुकान शुरू हुई थी उस समय काफी जो हमारे भक्त हैं वो उस जमाने में मतलब स्कूल में पढ़ते थे, वो मिडिल स्कूल में पढ़ते होंगे उस समय, साइकिल से आते थे, मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। और जब से आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं और हर बुधवार को आते हैं। तो अब जब उनकी शादी हो गई उस समय भी आ रहे हैं, उसके बाद से आ रहे हैं, अब उनके बच्चे भी हो गए, अब उनके बच्चे भी अब मिडिल स्कूल में पहुंच गए होंगे लगभग। वो जब से आ रहे हैं, मतलब वो भक्त इतने यहाँ के वो है नियमित है जो सालों से आ रहे हैं अभी तक, उनके बच्चे सहित आ रहे हैं, परिवार सहित आ रहे हैं। हाँ, हमारे भक्त ऐसे, मतलब हमारे संबंध ऐसे है कि आदमी जैसे मंदिर आया है तो वो गणेश वो दर्शन कर लेगा, प्रसाद ले लेगा, सब कुछ, मगर जब तक मैं या मतलब जो हम दुकानदार हैं आगे, जब तक उनसे मिलते नहीं है, बातचीत नहीं होती, उनको मजा ही नहीं आता है। हो सकता है वो फोन लगा के एक बार बात भी करते हैं कि भैया दुकान पे नहीं हो, हम आए थे आज, मजा नहीं आया यार। मतलब ये ऐसा उनका हमारा प्रेम है, आपसी प्रेम है, व्यक्तिगत प्रेम है कि वो बिना मिले जाते नहीं है। और कभी हम किसी कारण से दुकान पे नहीं मिले तो फोन लगा के जरूर बोलते हैं कि भैया हम आए थे यार, आप मिले नहीं, अच्छा नहीं लगा। मतलब ऐसा सालों से 30 साल का प्रेम है जो वक्त हमारा समय समय पे बताते हैं। लड्डुओं की शॉप को ऑपरेट करना काफी टफ होता है, लड्डुओं का मैनेजमेंट, सारे इंग्रेडिएंट्स का टाइम पे होना, फुटफॉल के अकॉर्डिंग ये सब कुछ करना। तो इसका मैनेजमेंट कैसे होता है? शॉप्स पे कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ जाती है जब फेस्टिवल सीजन चलता है? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सामान्य दिनों में चूंकि हमारी जो ड्यूटी है कम से कम 16 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे तो लगभग रहती है, तो हम 3 लोग कम से कम मैनेज करते हैं और 3 पारियों में बैठते हैं अलग अलग और उसका दुकान का संचालन करते हैं। और दूसरा ये रोजाना फूल लेके आना, चौधरा मंडी जाकर के ताजे फूल लाना, फिर वो जो हमारे फूल बनाने वाले भाइयां हैं वो फूल बनाती है, फिर वो उनको व्यवस्थित दुकान में पहुंचाना, बिक्री करना, ये सभी चीजें, लड्डू बनवाना, उनको दुकान पे ला करके उनको सेना करना, ये सब रेगुलर लगा रहता है। व्यापारियों का आपस में व्यवहार कैसा रहता है? हम सब लड्डू व्यापारी आपस में खूब, हमारी प्रतिस्पर्धा भी बहुत है, कंपटीशन बहुत रहता है, और जिससे कंपटीशन है उससे ज्यादा लगाव रहता है, वही हमारे सब भाई रहते हैं। हमारी अनुपस्थिति में वही हमारे ग्राहक को सामान भी देते हैं और उनसे ही लड़ना झगड़ना और पार्टी करना साथ में, सब उनसे ही चलता रहता है। हमारा खास ये रहता है, हमारा किसी का भी जन्मदिन रहता है तो सब मिलके मनाते हैं, केक काटते हैं, माला पहनाते हैं, मुंह मीठा कराते हैं, मिठाई बांटते हैं। ये हमारी दिनचर्या है और उनके बिना हमको अच्छा भी नहीं लगता है। अगर 2 दिन हम बाहर भी चले जाएं तो हमारे दुकानदारों की याद आने लगती है। तो यहाँ का माहौल ऐसा है, कंपटीशन भी पड़ोसी से है और सबसे ज्यादा भाईचारा भी पड़ोसी से है। मतलब इसमें जो शॉप्स की अरेंजमेंट किस प्रकार से डिसाइड करी गई थी? पहले जो पुराना मार्केट था वो जो भालचंद दादा के उस समय जिसका नंबर आते गए उसने दुकान लगा ली। वो जो बाद में जब नया मार्केट बना, मनीष सिंह जी कलेक्टर थे उस समय, तो फिर हमारी सभी की लाटरी द्वारा दुकानें, एक छोटी गुड़िया थी उसके द्वारा चिट्ठी उठवाई गई और जिसका नंबर आते गया उसको
नंबर अलाट करते गए। यहाँ पे और भी जैसे कुछ मेला वगैरह का भी प्रोग्राम रहता है, तो वो किस सीजन में या फेस्टिवल में लगता है? तिल चतुर्थी का मेला लगता है यहाँ पे, वो हमेशा जनवरी में संक्रांति आती है उसके आसपास ही रहता है। और तिल चतुर्थी का मेला इसलिए लगता है कि गणेश जी की स्थापना तिल चतुर्थी के दिन ही हुई थी यहाँ पे, तो वो हर साल पारंपरिक मेला लगते आया है। और इस वर्ष से गणेश उत्सव में भी यहाँ पे मेला शुरू किया गया है। बारिश भी है, कीचड़ भी है, फिर भी गणेश जी की इच्छा है कि इस बार गणेश उत्सव में भी मेला यहाँ पे लगे। यहाँ पे एक हम देखते हैं कि एक अन्य क्षेत्र सभी के लिए खाना मतलब प्रोवाइड करा जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ पे अन्य क्षेत्र में कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। और ये भी भालचंद दादा थे जो यहाँ के मुख्य पुजारी थे, वो उनके जमाने में ऑटो रिक्शा से जाते थे भक्तों के घर शहर में और अन्न इकट्ठा करके लाते थे और मतलब भिक्षा मांग के लाते थे, अपन यूँ बोल सकते हैं। तो दादा गरीबों के लिए जो उस समय शुरू किया था उन्होंने, तो भिक्षा मांग के लाते थे और यहाँ पे गरीबों के लिए जो अन्य क्षेत्र उन्होंने शुरू किया था वो जब से ही चल रहा है और अब बहुत बड़े स्तर पे और काफी सुविधा युक्त हो गया है। और टेबल कुर्सी वगैरह और रोटी बनाने की मशीन है, भाइयाँ है, हलवाई है, सभी और हाइजीनिक तरीके से खाना बनता है। और अधिकतर तो ये किसी का जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है या परिवार में किसी की पुण्यतिथि है, वो यहाँ से 3,500 रुपए से शुरुआत है उसकी। अपनी ओर से 3,500 रुपए जमा करते हैं या उनकी इच्छा हो तो 5,000 करते हैं, 11,000, 21,000 जो भी है। और काफी लोग ट्रस्टी भी है यहाँ पे, जो संरक्षक सदस्य है उन्होंने तो 1-1 लाख रुपए जमा कर रखे हैं। तो उसका जो ब्याज आता है वो, और जो लोगों के द्वारा अपने जन्मदिन पे, विवाह वर्षगांठ पे या घर में किसी की पुण्यतिथि है, तो वो अपने हिसाब से जो यहाँ पे पैसा दे करके जमा रसीद कटवाते हैं, उनकी ओर से खर्च उठाया जाता है और भक्तों से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, निःशुल्क रहता है। और सुबह के समय दाल चावल खीर सब्जी रोटी रहती है और कुछ भी एक चीज हलवा है, जो भी एक खीर रहती है वो मीठा रहता है। और शाम को कड़ी और खिचड़ी का प्रसाद भोजन के रूप में लोगों को मिलता है रात की 11 बजे तक। जैसे गणेश जी का यहाँ पर वास है तो चूहों का भी यहाँ पे आना जाना लगा रहता है, आप उनसे कैसे डील करते हैं? चूहे तो क्या है, गणेश जी की सवारी है, तो हम भी उनको कोई ऐसी इच्छा नहीं रखते हैं कि वो यहाँ से जाए भगे या उनको कोई मारने की कोशिश करते हैं। उनसे हम बच के रहते हैं। हमारा जो भी खाद्य सामग्री, पूजन सामग्री, उसको हम कांच के जो शोकेस बना रखे हैं उसमें सुरक्षित रखते हैं। जैसे यहाँ पे मान्यताएं हैं अलग अलग, और जैसे किसी को भी अगर मान करना है तो उसका क्या तरीका रहता है, लोगों ने अधिकतर किस प्रकार से करते हैं? हाँ, जिसकी मान पूरी नहीं हो रही है, प्रार्थना गणेश जी सुन नहीं रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक बंधन लेते हैं, नाड़ा लेते हैं, पचरंगी नाड़ा, वो बांधते हैं वहाँ पे और 5 परिक्रमा गणेश जी की उल्टी लगाते हैं और गाय के गोबर से गणेश जी के पीछे, मंदिर के पीछे जाके स्वस्तिक बना देते हैं। अब चूंकि गोबर उपलब्ध नहीं होता है तो स्वस्तिक को सिंदूर से बना देते हैं। तो जब अपनी प्रार्थना पूरी हो गई, भगवान ने सुन लिया, सब कुछ अच्छा हो गया, तो उसके बाद में वो एक नाड़ा, वो बंधन जो बांधते हैं वो खोल देते हैं। वो फिर जो शुरू में बांधते हैं वो तो मिलता नहीं है, फिर कोई सा भी वो खोल देते हैं। वो स्वस्तिक जो उल्टा बनाते हैं उसको सीधा कर देते हैं। सीधा कर देते हैं मतलब दूसरा स्वस्तिक सीधा बना देते हैं सिंदूर से। और जो वो परिक्रमा उल्टी करते थे वो फिर 5 परिक्रमा सीधी कर देते हैं। ऐसा करके अपनी वो मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ पे अभी तक रिकॉर्ड में कितने सबसे ज्यादा भीड़ आई थी, जैसे 5 लाख 10 लाख ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? हाँ, वो आजकल एक जमाने में गणेश उत्सव में सबसे ज्यादा भीड़ होती थी चतुर्थी के। अब ये चीजें 10 दिन में क्या रहता है, आदमी जब भीड़ ज्यादा रहती है तो 10 दिन में वो कभी भी एक बार आ जाता है, 2 बार आ जाए। तो अब भीड़ बढ़ गई है। अब भीड़ होती है नए साल में। कहने को अंग्रेजों का नया साल है, ईसाई नया साल है, मगर हम जो सनातनी लोग हैं काफी उसको फॉलो कर रहे हैं और फॉलो भी करना जरूरी है। सभी जगह वही मान्य है, वही तारीख मान्य रहती है। तो जो नया साल रहता है 1 जनवरी को, उस दिन रात से भक्त आने लगते हैं। रात भर काफी भीड़ रहती है और दिन में तो मतलब भयंकर भीड़ रहती है। लाखों लोग आते हैं, लगभग 5 लाख 7 लाख पब्लिक दर्शन करने आती है। जैसे गणेश चतुर्थी का जो पूरा 10 दिनों का प्रोग्राम रहता है, उसमें अनुमानित पूरा सब मिला के कितने लड्डुओं की खपत वगैरह हो जाती है? मतलब अंदाज लगाना मुश्किल है, पर सबसे अधिक जो है खपत इसी में 10 दिनों में होती है। खूब लड्डू मतलब चढ़ाते हैं लोग, बांटते हैं और अपने जो मोहल्ले में गणेश जी बैठते हैं उनके वहाँ भी ले जाते हैं और वहाँ ले जाके बांटते हैं। जैसे अभी काफी निर्माण कार्य चल रहा है और अभी डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब अभी काम प्रगति पे है, तो ऐसे में बारिश वगैरह होती है, कुछ मौसम और ट्रैफिक के कारण कुछ होता है, तो भक्तजनों को
कैसे क्या उसे मैनेज करते हैं फिर? देखिए, गणेश जी के भक्त बहुत मतलब बोलना चाहिए कट्टर भक्त हैं। हर मौसम में आते हैं, हर समय आते हैं। वो अगर इंदौर में है और अगर उनको आना है तो कैसे भी आते हैं वो। कई बार रिंग रोड पे पानी भर जाता है, खजराना रिंग रोड चौराहे पे, तो एक्टिवा वगैरह ये जो छोटी गाड़ियां डूब जाती है। तो ऐसा नहीं कि गाड़ी बंद हो गई तो घर चले गए वापस, गाड़ी को वहीं खड़ी करके पैदल आदमी आ जाता है यहाँ पे दर्शन करने। परिवार सहित है तो परिवार सहित भी आएगा और आएगा जरूर। और ऐसा मतलब आदमी ने सोच लिया है तो आता जरूर है, चाहे कोई गर्मी ठंड बारिश कुछ भी नहीं दिखता है। कर्फ्यू में भी आते हैं, चोरी छिपे आते हैं, दर्शन जरूर करते हैं। अच्छा, कोरोना काल पे कभी ऐसा हुआ है कि भक्त जनों बिल्कुल आए हैं छुप छुप के दर्शन करने? हाँ, उसमें अरे उस टाइम पे तो जो घर वगैरह में चला गया तो उन पे पुलिस केस भी बने। और मतलब भक्त को तो दर्शन करना है, वो गणेश जी के यहाँ आया है तो कुछ करने तो आया नहीं, गलत काम हो। पर ठीक है, उस समय भी जब नियम थे, कोरोना के नियम थे, उसके अनुसार फिर पुलिस केस भी बने एक दो पे। यहाँ पर कोई एसोसिएशन वगैरह काम करती है? हाँ, ये हमने अभी शुरू की है इसी साल से, मतलब 2023 से। हमारे चंद्रशेखर जी रावल चंदू पहलवान यहाँ के अध्यक्ष हैं और मोहन सोनी जी वो उपाध्यक्ष है। मैं योगेश शर्मा यहाँ का सचिव हूँ और नरेंद्र पाटीदार जी यहाँ के कोषाध्यक्ष है और रमेश जी शर्मा सह कोषाध्यक्ष है और महेश जी सोनगरा, योगेंद्र सिंह ठाकुर, गोलू ठाकुर और भी हमारे साथी है, ये कार्यकारिणी सदस्य हैं। सभी मिलके हम यहाँ का जो ये एसोसिएशन उसको देखते हैं और यहाँ के जो भी हमारी छोटी मोटी समस्या है सब हम यहाँ पे हल करते हैं। जैसा आपका लड्डुओं का व्यवसाय है, इसके अलावा भी कोई काम कार्य वगैरह में आपका योगदान है? हाँ, काम तो समाज सेवा करते हैं। समाज का तो कुछ काम है नहीं, उसको तो अपन सेवा ही बोलेंगे। समाज का काम जो रहता है वो समाज सेवा ही होती है। तो काफी जब मैं खजूर बाजार था उस समय जो हमारे बुआ जी थे, प्रभा बहन बोलते थे उनको, सभी बहन ही बोलते थे, और फूफा जी शिव प्रसाद जी शर्मा और ज्योति दीदी, दीपक भैया, पवन भैया और मनीष भैया तो बड़े थे मगर वो बहुत प्यार से रखते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, पवन भैया भी यहाँ पे नहीं है, बस उनके आशीर्वाद से सब काम बढ़िया चल रहा है। उनसे काफी सीखा, समाज में आना जाना सीखा और वो समाज में ले भी जाते थे, सभी से परिचय करवाते थे, जो आज सब कुछ काम में आ रहा है। और आशीष जी त्रिवेदी साहब, उन्होंने भी काफी कुछ सिखाया। बाद में जज साहब प्रवीण जी त्रिवेदी, उनके कार्यकाल में मैं केदार भैया जब सचिव बने तो उन्होंने मुझे सह सचिव बनाया। उसके बाद जयेश जी जहाँ साहब, उनके कार्यकाल में भी सचिव रहा मैं। फिर हिमांशु जी त्रिवेदी जब अध्यक्ष थे उस समय भी सचिव रहा। अशोक जी भट्ट थे उस समय भी सचिव रहा और केदार भैया ने फिर प्रमोट करके महासचिव बनाया। और उसके बाद में जब हमारे अभी जो वर्तमान अध्यक्ष है अभिनव जी दवे साहब, उन्होंने उपाध्यक्ष पद से मनोनीत किया है और बस नागा समाज की सेवा भी साथ साथ चलती रहती है। जैसे कि आप काफी समाज में समाज सेवा करते हैं और काफी कुछ, मैं भी आपको काफी सालों से देख रहा हूँ कि समाज में आना जाना, हर जगह तत्पर खड़े रहना। तो आप सभी हमारे जो ऑडियंस है उनको कोई संदेश देना चाहते हैं तो बिल्कुल। हाँ, मेरा ये रहता है कि भगवान ने अगर आपको सक्षम बनाया है तो हर अभावग्रस्त जो भी व्यक्ति आपके पास आता है उसकी मदद करना चाहिए, उसकी सहायता अवश्य करें आप। ये मेरा संदेश है कि जो भी व्यक्ति आपके पास आया है वो 3 कारणों से आपके पास आता है, भाव में, अभाव में और प्रभाव में। और आपके पास आया है तो उसको सम्मान दे, प्रेम पूर्वक उसको सम्मान दे। अभाव में आया है तो उसकी कुछ सहायता करें। और अगर आप ज्यादा बड़े पद पे प्रभावशील हैं तो आपके प्रभाव से उसका कुछ काम निकालें। तो ये तीनों चीजें हमेशा याद रखिए कि आदमी आपके पास क्यों आया है। तो भाव में, अभाव में और प्रभाव में आपके पास आता है तो उसकी मदद अवश्य करें। और कुछ भी देने के लिए नहीं है तो जब भी कुछ रक्तदान करने जैसी आवश्यकता हो तो रक्तदान तो अवश्य करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आप हमारे शो पर आए और आपने पूरा लड्डुओं का मैनेजमेंट और आपकी लाइफ के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया। ये पॉडकास्ट आप अगर किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, अमेजोन म्यूजिक, विंक म्यूजिक, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट पर सुनते हैं तो हमें वहाँ पर 5 स्टार की रेटिंग जरूर दीजिए और अपना ध्यान जरूर रखें। धन्यवाद। जय गणेश। धन्यवाद।